सभी के लिए। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट पार्ट नंबर 4 यूनिवर्सिटी पेपर सॉल्यूशन 2023-24। 76 से 100 क्वेश्चन के बीच आज हम पूरे सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट सेशन होगा आज 2023-24 के पेपर का ये लास्ट सत्र होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किए जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेब पेज देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन को किस रूप में जाना जाता है। तो साथियों उसे बोलते हैं, जब हम कोई वेब पेज का मतलब है जितने भी पेज हमारे किसी साइट पे खुलते हैं, किसी वेबसाइट पे ओपन होते हैं, ओके, यानी कि जहां पे हम कहने के नेट का यूज करते हैं उन्हें वेब पेज कहते हैं। नेट का यूज नहीं करेंगे तब भी हम उसका सिंपल स्टैटिक या डायनामिक के रूप में HTML में उसका कोडिंग कर सकते हैं। सो ब्राउजर, इसका आंसर आपके सामने है ब्राउजर। क्वेश्चन नंबर 77, सॉफ्टवेयर जो आपकी वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता है उसे कहा जाता है। तो साथियों, द सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यू टू रीड वेब पेज एंड सर्फ द इंटरनेट इज कॉल्ड, सो दिस इज कॉल्ड सर्च इंजन। द ऑप्शन इज बी, सर्च इंजन से आप सारे सर्च करते हैं, चाहे वो वेब पेज को पढ़ने का स्टार्ट करें चाहे इंटरनेट का यूज करें। सो सर्च इंजन ऑल्सो कॉल्ड गूगल, याहू एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है। ओके, सो आई द ऑप्शन इंटरनेट एक्सप्लोरर इज द डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। यस, इसमें पूछ रहा है वेब ब्राउजर वो होते हैं जिसपे आप नेट चलाते हैं, जैसे आपका फायरफॉक्स हो गया, मोजिला हो गया, आई हो गया, नेटस्केप हो गया, बट XHTML इज नॉट अ ब्राउजर। सो द ऑप्शन इज ए, ऑफ कोर्स, यस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 80, व्हाट इज द शॉर्टकट टू ऐड अ वेबसाइट टू फेवरेट्स। ओके, तो इसमें हमारा शॉर्टकट की क्या है, तो इसको प्रैक्टिकल से आप यूज कर सकते हैं। कंट्रोल F प्रेस करिए, कंट्रोल D प्रेस करिए। क्वेश्चन इज, इसका आंसर है आपके सामने कंट्रोल D। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने, निम्नलिखित में से ब्राउजर कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्राउजर। देखिए पहले बी से स्टार्ट करते हैं। लाइनेक्स इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकोस ऑलवेज ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज डेवलप्ड बाय एप्पल कंपनी। सो सफारी पहले चला करता था, लेकिन अब तो आज की डेट में तो यह आपका गूगल क्रोम सबसे ज्यादा छाया हुआ है, और इससे पहले आई का बोलवाला था। सो सफारी इज अ ब्राउजर। क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने आने वाला है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सफारी। इसका आंसर है सफारी। क्वेश्चन नंबर 82, गूगल क्रोम क्या है। गूगल क्रोम एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है, या वेब सर्च इंजन होता है, या वेब ब्राउजर है, या वेब डेटा स्टोर। सो दिस इज द आंसर, सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेब ब्राउजर होता है गूगल क्रोम। आई थिंक सभी यूज करते हैं, अपने मोबाइल में भी यूज करते हैं, लैपटॉप पे भी आप यूज करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर। क्रॉसिंग में आपका क्रोम भी आएगा, एड्ज भी आएगा, सफारी भी आएगा, इनमें से देखना है कौन सा आने वाला। चलिए फटाफट ठीक कर देते हैं इसको। सो द ऑप्शन इज फर्स्ट एंड थर्ड। दिस इज मिस्टेक है यहाँ पे। सो यहाँ पे आप देखिए इसका आंसर डी आएगा। पहला क्रोम और तीसरा सफारी, ये दोनों के दोनों हमारे ब्राउजर्स हैं, प्लेटफॉर्म ब्राउजर होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट 84, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ वेब ब्राउजर। इसमें से पूछता है कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। ओपेरा भी होता है, नेट सर्फ भी होता है, नेटस्केप नेविगेटर भी होता है, बट जो आपके सामने XML इज अ लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है, तो ये आपका वेब ब्राउजर नहीं होता। द आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 84 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। अगेन क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर। इफ आई टॉक अबाउट वेब ब्राउजर तो आई थिंक 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए इसने। ये तो बल्ले बल्ले हो गई आपकी, बट बल्ले बल्ले उसकी होगी जो इसके बारे में जानता होगा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 10 से 12 ब्राउजर के नाम आप याद कर लें।
ओके, सो इसमें आंसर आने वाला हैंडूप। हैंडूप इज नॉट अ ब्राउजर। क्रोम भी होता है, आई भी होता है, ओपेरा भी होता है, फायरफॉक्स भी होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 86। नेटस्केप एक है। नेटस्केप क्या होता है आपका? नेटवर्क प्रोटोकॉल लेयर है क्या? प्रेजेंटेशन लेयर प्रोटोकॉल है क्या? सॉरी, आंसर इज सी। जो आपका नेटस्केप है वो वेब ब्राउजर होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 87। देखिए टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 में से 60-70 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आएंगे। स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग टाइप में आएंगे और 87 यानी कि आपके जो क्वेश्चन है लास्ट के 15 वो भी आपके रीजनिंग टाइप में होंगे, जिन्हें आप एनालिटिकल प्रॉब्लम बोल सकते हैं। तो ये इस तरह क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। सॉलिड से फ्रीज बना और गैस से क्या बनेगा? वाष्पन। ओके, ठोस से जमना हो गया, गैस से वाष्पन। इसका आंसर 87 का। इसका क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने। क्वेश्चन बोलता है वायरस से स्मॉल पैक्स, तो चेचक से जीवाणु। ओके, तो जीवाणु से टाइफाइड बनता है आपका, तो इसका आंसर ये है। इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, इसको एक्सप्लेन करने वाले से रीजनिंग क्वेश्चन। 13:91 समानुपात 51। ओके, रेशो बोलते हैं इसको यहां पे। सो 39 की बात करें, इसका सॉल्यूशन देखिए ध्यान से। अगर हम 13 में 3 से गुणा करें, 13 3 39, और फिर 13 में गुणा करें 7 की, 13 सत्ते 91 91। तो देखिए इसका लॉजिक देख लीजिए। तो क्या किया है इसमें? 13 में यानी कि 3 का मल्टीपल 13 में किया है, और 17 का और 7 का मल्टीपल भी 13 में किया है। सो 13 इज अ कॉमन ऑल्सो, तो 13 सत्ते 91। यस, अब आप लॉजिक देखिए। अगर हम मल्टीपल करेंगे 17 की, 17 ती, आगे देखिए 17 ती 51 और 17 सत्ते 119। आंसर इज डी। ऑफ कोर्स यस, आंसर इज डी। 51:119 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 90। यदि किसी कोड भाषा में क्रैक्स को DQWLR लिखा जाता है तो उसी कोड को भाषा में क्या लिखने वाले हैं? तो देखिए C से D बन रहा है आपका। इसका सॉल्यूशन प्रॉपर देख लीजिए आप। क्रैक्स से आप देखिए C से D बना, यानी कि C से D की तरफ आए, फिर उल्टा चलेंगे Q से R, ऐसे ही A से B। देखिए C से D। ओके, वापस चलिए QR, फिर वापस आइए A B, यानी कि आपकी इसमें प्रॉपर जिगजैग बन रहा है। B to C। ओके, वापस आइए KL R S। क्वेश्चन आपके सामने SPROUT को क्या लिखेंगे आप? देखिए S से क्या आएगा? ST, यानी कि चारों में T है अभी। तो वापस जाइए OP, बहुत बढ़िया। वापस आइए फिर RS, फिर वापस जाइए N, एरो को देखते रहिए आप। O से वापस आइए UVST। सो आंसर इज TOSNVS। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन इज बी आपके सामने। सो क्वेश्चंस आपको इस तरह करने हैं, है ना। अल्फा न्यूमेरिक क्वेश्चन कहलाते हैं ABCD के बारे में। क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने। कोड भाषा में टच को UTOCH लिखा जाता है, उस भाषा में प्लांट कैसे लिखा जाएगा? इस तरह के क्वेश्चंस को हम कभी कभी क्या करते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्वेश्चन कन्वर्ट करने होते हैं। यानी कि एक असेंडिंग क्या होगा, जेड तक, जेड से वापस क्या होगा, इनकी नंबरिंग आपको प्रॉपर याद करनी पड़ेगी। सो इन्होंने क्या किया है, टच को UTOSC डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? जैसे टच का सबसे पहले इसमें डिसेंडिंग का मतलब होता है अवरोही से आरोही क्रम में जाना। सबसे पहले बड़ा U आएगा, नंबरिंग की बात करेंगे। U के बाद T आएगा, T के बाद O आएगा, O के बाद H आएगा, H के बाद C आएगा। करंटली आई टॉक अबाउट डिसेंडिंग ऑर्डर। सो आंसर आपके सामने अल्फाबेटिकली डिसेंडिंग ऑर्डर। सो प्लांट यानी कि T सबसे बड़ा है इसमें, तो T को लिखेंगे पहले, उसके बाद P आएगा, उसके बाद N आएगा, उसके बाद L आएगा, उसके बाद A आएगा। तो आंसर आपके सामने TPNLA। एक हमारे साथी हैं, उनका नाम राजा, उनका नाम है, लिखित में उनका नाम पवन कुमार है, जो कि LT ग्रेड में जॉब ले चुके हैं। तो उनसे भी डिस्कस किए जाते हैं क्वेश्चन। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो बीच बीच में जो क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं वो आके, वो भी आई थिंक बहुत जल्दी यूट्यूब पे आने वाले हैं। मैं पुष्पेंद्र सिंह आपके सामने, एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय, शिकारपुर, बैंसर ऑल्सो।
सो वो भी मेरे साथ कंबाइंड मर्ज होने वाले हैं आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों बाद। तो दोनों का आपको यानी कि आप लोगों का हमें सानिध्य प्राप्त होगा। ओके, सो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और ये जो पेपर होने वाला है बीएससी, बीए, बीकॉम, एनईपी में 5th सेमेस्टर का ये सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। 100 क्वेश्चन मैं आपको आज रात तक डाल दूंगा। आई थिंक पेपर आपका कल होने वाला है। ओके, चलते रहिए आगे। तो बीच में आता ना चलते चलते कहीं रुक जाता हूं मैं, तो बीच में जो ऐड देते हैं हम रुक जाते हैं बीच में। सो द क्वेश्चन नंबर 92, यदि a इक्वल टू 21 एंड x यस 2 4 5 आपके सामने है ये, तो बेग को कैसे लिखा जाएगा? तो साथ ही उसका लॉजिक ये है कि a का नंबर क्या है 1, ओके, u का नंबर है 21। दिस इज द नंबर, जैसे आपने लिखते हैं A से Z तक आपने नंबर लिख लिए, उनकी संख्या होती है 1 से 26 तक, तो इसकी नंबर है। ओके, नेक्स्ट लिखिए, दोनों का मल्टीपल कर दिया 21 1 21। लॉजिक है इसमें। आगे है E का नंबर होता है 5, G का 7, अगले G का भी 7, मल्टीपल करिए 5 7 35, 35 7 245। सो दिस इज द लॉजिक। नाउ वी फाइंड आउट द बेक। B का नंबर होता है 2, A का 1, K का 11, आपस में मल्टीपल कीजिए 2 1 2 और 11 दूनी 22, 22 5 110। आंसर आपके सामने 1 1 10। ओके, आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, BMO EOQ HQS श्रृंखला में अगला पद कौन सा आएगा? देखिए ध्यान से, BMO से बना, EOQ कैसे बना देख लीजिए। B से E आया, ओके, BCDE, M से O आया, यानी कि डिफरेंस चल रहा है। पहले में 4 का डिफरेंस है, टोटल मतलब टोटल 4 का है, आगे 3 का, तो कोड बना हमारा 433। ओके, यही काम हम HQS के साथ करने वाले हैं। H के बाद क्या आएगा? H, ओके, K आएगा, 4 का हम पढ़ेंगे तो ABCDEFGHI, देखिए इधर सामने HIJK, 4 हो गए आपके सामने। उसके बाद में QKS के बाद में 3 का डिफरेंस, देन आंसर आपके सामने है KSU। सो ऑप्शन इज ए, यस ऑफ कोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 आपके सामने AD क्वेश्चन मार्क PY कौन सा आंसर होने वाला? प्रॉपर इसका आंसर देखिए आप लोग, देखिए आपका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। AD स्पेस क्या पूछता है? सो दिस इज द स्क्वायर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 का स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो आगे 9 पे कौन सा आने वाला वो आपके सामने, इसलिए यहां पे ऑप्शन आपके आने वाला I, ऑफ कोर्स। ओके, सो यानी कि स्क्वायरिंग फॉर्म में चल रहा है आपका। सो P 16 पे P होता है और 25 पे Y होता है। जो इसका प्रॉपर नंबरिंग है वो स्क्वायर के बाद देखना है। तो देखिए, अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो पोजीशन होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, तो 4 पे कौन बैठते हैं? 4 पे D महाराज बैठते हैं। ओके, 9 पे कौन बैठते हैं? I भाई साहब बैठते हैं। 16 पे कौन बैठते हैं? P बैठते हैं। और 25 पे आप जानते हैं Y बैठते हैं। सो द आंसर इज I। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 95, ABDEF, यस यस यस। देखिए AB के बाद में 3 का डिफरेंस आया, यानी कि 3 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 5 हो गए, फिर 7 हो गए, एक क्रम ये हो गया। बट प्रॉपर सॉल्यूशन आपके सामने लेके आए। AB के बाद यानी कि 2 का 2 हो गए, इसमें पेयर 3, इसमें C मिस हो गया दोस्तों। AB के बाद में C मिस हो गया, D से स्टार्ट हुआ, DEF एक एलिमेंट बढ़ गया, यानी कि 2 के बाद 3 संख्या हो गई, G मिस हो गया इसमें, F के बाद में G मिस हो गया, HIJK 4 हो गए, बार बार बढ़ रहा है, 2 3 4, इसमें L मिस हो गया, K के बाद L आता है। ओके, नेक्स्ट आइए, तो नेक्स्ट में पूछ रहे हैं भाई साहब, तो जब आपने L मिस कर दिया तो स्टार्ट कहां से होगा? M से। किससे होगा? MNOPQ, 5 लेंगे, 2 3 4 5 हो गए आपके सामने, MNOPQ इज आंसर। Q के बाद में R को मिस कर दो, STUVWX, 2 3 4 5 6 सीरीज बन गई आपकी, और एक को मिस कर दे आप क्वेश्चन के आंसर, यानी कि क्वेश्चन के गंतव्य, जो इसका प्रॉपर आंसर है MNOPQ आपके सामने। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 96, यदि AB का पुत्र और C का पिता है, यानी कि AB का पुत्र और C का पिता है, सॉल्यूशन देखिए इसका, इसका मतलब B पिता हो गया, किसका?
ए का, बोल रहा ना ए बी का पुत्र है। ए पुत्र है किसका? बी का, तो बी पिता हो गए। चलिए आगे बोलते हैं सी का पिता है कौन? ए। ओके, तो ए भाई साहब यहां पिता हो गए, वहां पुत्र थे, सीरीज बन गई। क्वेश्चन में पूछता है आपसे बी सी कैसे संबंधित है, यानी कि बी का सी से क्या संबंध है। तो बी क्या हो गए? बी का सी से संबंध क्या हो गया? बी क्या हो गए भाई साहब? बी हो गए दादा दादी, किसके? सी के। ओके, द ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज सी ऑफ दिस क्वेश्चन। सो सी को लॉक कर दिया है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 97, यदि अनिकेत प्रियंका के बेटे का भाई है, कहीं ना कहीं सीरीज बन गई, जैसे मेरा पुत्र हो गया, उस पुत्र के पुत्र का भाई हो गया। ओके, अनिकेत प्रियंका के बेटे का भाई है, तो प्रियंका यानी कि प्रियंका का बेटा हो गया, बेटे का भाई अनिकेत, तो क्या संबंध हो गया? क्वेश्चन में पूछता है, जिसका संबंध पहले पूछेगा। क्वेश्चन में पूछता है अनिकेत प्रियंका से कैसे संबंधित है, तो हो गया प्रियंका का बेटा हो गया और बेटे का बेटा का भाई, तो बेटे का बेटा हो या बेटे के भाई हो, कितने ही भाई हो, वो सब क्या होंगे? संबंध कहीं ना कहीं पोते का होगा, यानी कि अनिकेत क्या होगा? प्रियंका का पोता। ओके, सो अनिकेत का प्रियंका से संबंध हुआ पोता। सो ऑप्शन इज ए, यस, ऑप्शन इज ए आपके सामने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 98, 5 छात्र घेरे में खड़े हैं। अभिनव, पहले भाई साहब अभिनव प्रभु, आलोक प्रभु, अंकुर प्रभु, अपूर्वा, वैष्णवी एंड अभिषेक कैसे बैठे हैं भाई साहब? देखिए, आलोक और अंकुर के बीच में कौन बैठे हैं? अभिनव बैठा दिए हमने। ओके, सर्किल की बात है इसलिए हमने सर्किल बना दिया है। आगे बोलते हैं आलोक अपूर्वा के बाईं ओर हैं। अपूर्वा खड़ी है, ये नहीं, अपूर्वा ये नहीं, अपूर्वा के बाईं ओर आलोक, देख लीजिए अपने हाथ से देखिए आप। ओके, आगे बोलते हैं अभिनव के बगल में आगे बोलते हैं अभिषेक के ओर है, यानी कि अपूर्वा अभिषेक के बाईं ओर है। यस, अभिषेक ये हो गए आपके सामने, बाईं ओर अपूर्वा हो गई। तो ये कहना है कि अभिनव के बगल में, अभिनव कहां भाई साहब? ये रहे आपके सामने, उनके बगल में कौन है? बट कौन सी वाली बगल, बाईं या दाईं? ये कह रहे हैं कि अभिनव के बगल में उसके दाहिनी, और दाहिनी का मतलब होता है इंग्लिश में राइट हैंड। यस, तो राइट पे ये में राइट हो गया, तो राइट पे कौन बैठे? अंकुर। सो द आंसर इज अंकुर। यस, क्वेश्चन नंबर 98 आपके सामने फिनिश हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100, सुमित और अमित की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। सीधे पॉइंट पे आइए। यदि 20 वर्ष बाद सुमित की आयु 62 वर्ष होगी, किसकी? सुमित की। तो सुमित की आपने 3x मान ली, ओके, और अमित की आपने 4x मान ली। तो क्या कह रहे हैं भाई साहब? 3x + 20, ये कह रहे हैं 20 वर्ष बाद। सो 3x + 20 = 62 हो गया आपके सामने। यहां से x का मान निकाल लीजिए, 3x = 62 - 20, यस, एंड 3x = 42, x = 14 आपके सामने। और x का मान कहां पे रखने पे? किसकी पूछ रहे हैं भाई साहब? अमित की वर्तमान आयु। अमित की क्या है? 4x। दोबारा देखिए ध्यान से, सुमित और अमित, तो पहला सुमित 3 हो गई, अमित की 4 हो गई, तो 3x और 4x, तो 4x में आप मल्टीपल करेंगे। अमित की आयु बराबर 4x, सो 4 × 14, आंसर आपके सामने 56। यस, सो द आंसर इज ए ऑफ कोर्स। सो ये यहां पे आपके सामने क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने देखा है। आगे मैं आज क्वेश्चन डालने वाला हूं, 100 क्वेश्चन के आसपास और पढ़ेंगे। सो इसमें टोटल आपके 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 2023-24 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आज समाप्त हो चुका है। बोलो डिजिटल अवेयरनेस की जय। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।